हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफए। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई के साथ शुरू हो गए होंगे फॉर यूजीसी नेट 2022 या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली देखिए हम आपके लिए क्या किए हैं। मैं आपके लिए 10 का दम सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूं, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, आपको आपको 10 मिनट सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं हायर एजुकेशंस के, वो मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो नए इससे प्रीवियस में मैंने आपको तक्षशिला के बारे में बताया था। 10 मिनट के अंदर मैंने क्या करवाया था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को टोटली आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, और उसके साथ साथ मैंने आपको एक एमसीक्यूज भी कराया था एग्जाम रिलेटेड। तो आज फ्रेंड्स हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह नालंदा यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो चलिए हम जल्दी से जल्दी हम अपना सेशन को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सीरीज के बारे में उन्हें बताइए और लेके आइए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जितने भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं या आपके हमारे इंडिया में जितने भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज थे, उन्हीं के ऊपर हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। देखिए ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, आपको दिख रहा होगा। अभी इसका ये तो डिस्ट्रक्शन पार्ट है, इसका रिमेनिंग पार्ट है। ओके, तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एन एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये एक एंशियंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग था। तो यहाँ ये कहाँ पे एस्टेब्लिश है, आपका बिहार में एस्टेब्लिश है। बिहार, इंडिया फ्रॉम 427 टू 11,997 एडी में ये एस्टेब्लिश था। नालंदा एस्टेब्लिश इन द 5th सेंचुरी एडी इन बिहार। कहाँ पे ये एस्टेब्लिश था? बिहार में आपका एस्टेब्लिश था। फाउंडेड इन 427 in northeastern India, okay, and survived until 1197 AD तक ये सर्वाइव किया। इसे डिस्ट्रक्शन किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे ये डिवोटेड किसके लिए है? बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए। बेसिकली बुद्धिस्ट एजुकेशन को प्रीच करते थे और यहाँ पे बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर पढ़ाई होता था आपका। बट इट ऑल्सो ट्रेन स्टूडेंट फ्रॉम फाइन आर्ट्स। यहाँ पे आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ वॉर के ऊपर भी पढ़ाई होता था। एज पर द हिस्टोरिकल स्टडीज, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश एट द टाइम ऑफ गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसको किसने फाउंडेड किया था? तो आपको याद रखना होगा कुमार गुप्ता ने इसे फाउंड किया था। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। द सेंटर एट 8 सेपरेट कॉम्पाउंड्स, 10 टेम्पल्स, मेडिटेशन हॉल्स, क्लासरूम्स, लेक्स एंड पार्क्स। ओके, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स एनरोलमेंट कर सकते थे, कितने स्टूडेंट्स पढ़ते थे? अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी हेडेस। और यहाँ पे उनके लिए एकोमोडेशन भी फैसिलिटी था। और उसके साथ साथ कितने प्रोफेसर्स यहाँ पे पढ़ाते थे, टीच करते थे? अराउंड 2,000 प्लस प्रोफेसर्स यहाँ पे पढ़ाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड पीपल्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम, कोरिया से आते थे, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्सिया एंड तुर्की। तो ये सब कंट्रीज से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होके आते थे और पढ़ते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो मेन किसके बारे में हम जानते हैं? स्वान सांग एक चाइनीज स्कॉलर थे जिन्होंने आके नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे। तो कब? वो 5 साल के लिए पढ़ाई किए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। और वो कब, कौन सा टाइम में आए थे? 7th सेंचुरी एडी में आए थे वो और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। तो आपको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि कौन से चाइनीज स्कॉलर जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आके पढ़े थे? तो स्वांग सांग ये चाइनीज स्कॉलर थे जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे क्या क्या था? एक 9 स्टोरी लाइब्रेरी भी था। तो लाइब्रेरी का नाम क्या है? धर्मगंजा। तो हम इसको ग्रेट लाइब्रेरी बोलते थे। इसको क्या, इसका नाम क्या था? धर्मगंजा। ओके, और उसके 3 बिल्डिंग्स थे, 3 मेन बिल्डिंग थे। क्या क्या थे? रत्न सागर जिसको हम ओशियन ऑफ ज्वेल्स बोलते हैं, रत्नो दधी जिसको हम सी ऑफ ज्वेल्स बोलते हैं, एंड रत्नान जका उसको हम ज्वेल एडॉन बोलते हैं। तो आप इसे एक छोटा सा निमोनिक से याद रख सकते हो, क्या? 3 रतन, 3R। 3R से आप इसे इजीली याद रख सकते हो, 3 रतन, मेरे 3 रतन। तो 3 रतन से आप इसे इजीली याद कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली किसके ऊपर पढ़ाई होता था? ग्रामर, लॉजिक, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन के ऊपर भी पढ़ाई होता था। और इसे किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी
टेक द यूनिवर्सिटी इन 12th सेंचुरी एडी में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा वाज डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया? 2016 में इसे डिक्लेयर हुआ था। तो नेक्स्ट हम देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक समराइज्ड वर्जन में लेके आया हूँ, आपको टोटल एक समरी मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए, ये फ्लोरिश कब हुआ था? 5th से और 6th सेंचुरी एडी में ये अपने पिक में था बाय दी अंडर गुप्ता डायनेस्टी। उस समय कौन रूल कर रहे थे? कुमार गुप्ता ने इसे फाउंड किया था, बिल्ड बाय कुमार गुप्ता ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? राजगिरा पटना में लोकेटेड है। ये वाला राजगिरा पटना बिहार में ये लोकेटेड है। और ये किसके साथ लिंक है? महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। और यहाँ पे बेसिकली आपको बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर प्रीच कराते थे, पढ़ाते थे। और ये आपको याद रखना है, महायाना सेक्ट के ऊपर पढ़ाई होता था यहाँ पे। डिस्ट्रॉयड इन 12th सेंचुरी एडी बाय बख्तियार खिलजी, फेमस फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन। यहाँ पे बेसिकली बुद्धिज्म के ऊपर पढ़ाई होता था। तिलभद्र यहाँ पे कौन थे? वहाँ के कुलपति या फिर काउंसलर बोलते थे। तो आपको क्वेश्चंस आ सकता है जो कि चांसलर या फिर कुलपति जो होते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के, उसको हम क्या बोलते हैं? तिलभद्र बोलते थे। और द्वार पांडी एक थे जो कि एडमिशंस के इंचार्ज थे। और जो एडमिशंस के इंचार्ज यहाँ पे कौन होते हैं? द्वार पांडी उनको बोलते हैं। और यहाँ पे आपको एडमिशंस लेने के लिए होना कितना एज का होना चाहिए? लिमिट ऑफ 20 ईयर्स ऑफ फॉर एडमिशन। आपको 20 साल का होना होगा ताकि आप नालंदा में एडमिशन ले सको। धर्मगुंज लाइब्रेरी, तो जो लाइब्रेरी का नाम था वो क्या था? धर्मगुंज। ज़ुआंगसैंग फेमस पिलग्रिम फ्रॉम चाइना इन 7th सेंचुरी। तो ज़ुआंगसैंग जो थे चाइनीज स्कॉलर, जो चाइनीज में आए थे पढ़ने के लिए, वो 7th सेंचुरी में एडी में आए थे और 5 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे थे और पढ़े थे। बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड इट इन 12th सेंचुरी एडी, और बख्तियार खिलजी ने इसे 12 सेंचुरी एडी में डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में इसे डिक्लेयर कर दिया था। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट नालंदा यूनिवर्सिटी को कब डिक्लेयर किया? तो आपको याद रखना होगा 2016 में। तो चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के मेन फाउंडर कौन थे और उस टाइम के राजा कौन थे? धर्मपाला, अशोका, कुमार गुप्ता या फिर कनिष्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुमार गुप्ता उस टाइम के आपके फाउंडर थे, उन्होंने ही बनाया था ये नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आपको एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो, ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह का मैं सेशंस आपके साथ डिस्कशन करते रहूँगा। 10 का दम 10 मिनट सीरीज में आपके लिए लेके आते रहूँगा। तो बस आपको क्या करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, उनके साथ ये वीडियो सेशन को शेयर करते रहना होगा। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।